मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, योगी का सर्वधर्म जयकारा। इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। लेकिन आज योगी दरबार से खबर सिर्फ यही नहीं है। खबर ये भी है कि सीएम योगी ने अल्पसंख्यकों के लिए सिक्सर लगाया है। क्या है वो सिक्सर, ये विस्तार से बताएंगे खुद योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा। हम ही लोगों से कहते हैं कि मोहसिन जी आप बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए ये प्लान्स कैसे रहेंगे। बहुत अच्छा फैसला है। घर वाले भी यही कहते हैं कि जो सरकार कर रही सही कर रही। अभी तक तो किसी ने नहीं कुछ कहा था ना। आज से मरीजों की जान बचाने वाली योगी की लाइफ फोर्स भी मैदान में है। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरीके से एडवांस डिजाइन जो एम्बुलेंसेज थे, क्या इससे पहले भी ऐसा था? वेंटिलेटर भी है और मॉनिटर वगैरह पर सरंज पंप है, जो कि ये स्पेशली ALS एम्बुलेंस में ही शिफ्ट किया गया। योगी सरकार की प्राण रक्षक एम्बुलेंस की सुविधा किन किन मरीजों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जानना यूपी के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे यूपी के माफिया पर कैसे चलेगा योगी का बुलडोजर। यूपी में सबका विकास होगा, माफिया का विनाश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो टॉप 10 माफिया हैं पूरे प्रदेश में, उन पर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाए। और उसमें से एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा माफिया है भू माफिया का। माफिया के खिलाफ महंत। नमस्कार, 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात योगी के एक्शन जो कि माफिया के खिलाफ होने वाले हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप जानते हैं। और अगर मैं इनको आंकड़ों में पिरोने की कोशिश करूं इस बड़े राज्य की डिजिट को, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है ये प्रदेश। और इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जितनी बड़ी जमीन उतनी बड़ी गुंजाइश उसे कब्जाने की। बड़ी खबर थी, कल ही हमें यह खबर मिली और इसीलिए यूपी में कई जगहों पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे। अपने कैमरे में जो लोग इस भू माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको बकायदा गवाह के तौर पर समझने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश की, इस खबर की पुष्टि की। कैमरे के वहां पर मौजूद होने के बाद तकनीकी विश्वसनीयता आप समझ गए होंगे। गवाह के तौर पर वो लोग हमारे सामने आए जिनकी वाकई जमीनें कब्जा कर ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खबर हर कसौटी पर खरी उतरी है, पूरी प्योर है। तो उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। जितना बड़ा क्षेत्रफल उतने ही बड़े तौर पर भूमाफिया सामने आए। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए 23,869.50 हेक्टेयर वन जमीन पर अवैध कब्जा था। समझ गए कितना बड़ा कब्जा है ये आंकड़ा तो सिर्फ जंगल की जमीन का है, बाकी का तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कायदे की बात इस पूरी की पूरी खबर में यह है कि कब्जे के इस खेल पर दी एंड लगने वाला है, क्योंकि माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया है महंत। योगी राज में उत्तर प्रदेश से माफिया के सफाई का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो टॉप 10 माफिया हैं पूरे प्रदेश में, उन पर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाए। और उसमें से एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा माफिया है भू माफिया का, जो सिर्फ लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों, कस्बों, गांवों तक फैला है और जमीनों को जबरदस्ती हड़पने का, उन पर कब्जा करने का काम करता है। एक पूरा नेक्सस है। योगी की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है भू माफिया। जबरदस्ती बता रहे हैं साहब, कब्जा जबरदस्ती कर लिया, लेकिन मिनहा के सब कुछ किए साहब, लेकिन जबरदस्ती ने पार ठोट के जल्दी जल्दी कहने लगे कुछ नहीं। अब साहब हमारे पास गरीब आदमी पैसा है न कौड़ी है साहब, तो उसने लौट के जबरदस्ती बना ही लिया।
जमीन माफिया के शिकार ये है कन्हैया लाल। लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड में रहते हैं। कन्हैया लाल का दावा है कि ये जमीन उनकी है। 1 बीघा से ज्यादा जमीन है, लेकिन आधी जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया। जमीन माफिया के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती के बाद कन्हैया लाल को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, उनकी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। आधा हिस्सा जो आप जमीन का बता रहे हैं, ये आधा हिस्सा तो ये है जो इतनी दूर है, और वो जो बाउंड्री लगी हुई है उसके उस पार उसने कब्जा किया। जो भी आदमी था उस पार भी जमीन थी हमारी। ये जो चद्दर तनी हुई है, ये चद्दर हमारे ही में है। कितने दिन पहले बनाया? कन्हैया की जमीन पर जमीन माफिया ने रातों रात कब्जा कर लिया था। योगी सरकार के आने से पहले तक कन्हैया अपने हक के लिए थाने और कचहरी तक गए, लेकिन माफिया राज में उनकी किसी ने सुनी तक नहीं। न्याय तो दूर की बात है। कन्हैया लाल जैसे और भी कई सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जो इस तरीके से जबरदस्ती कब्जाई का जो एक गिरोह चलता है, जो जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करता है, उससे परेशान है। कहना यह भी है कि LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस तक लगातार ये शिकायतें पहुंचाते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन वहां से कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सवाल ऐसे ही भूमाफियाओं को लेके है। ऐसे ही माफिया के खिलाफ योगी सरकार टास्क फोर्स बनाने जा रही है। योगी की टास्क फोर्स तहसील से राज्य तक 4 स्तर पर काम करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बनेगी। मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में DM और तहसील में SDM की अगुवाई में भू माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। साफ निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जोन के प्रत्येक जनपदों में भू माफियाओं को, वन माफियाओं को, शराब का अवैध निष्कर्षण करने वाले माफियाओं को, या जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देते हैं, उनको ना सिर्फ चिन्हित करें बल्कि उनके विरुद्ध जो हम लोग के पास लीगल पावर्स हैं, गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम हैं और भी बहुत सारे कठोर धाराएं हैं, उनके तहत हम कार्रवाई करें। उनकी संपत्ति का जब्तीकरण विधिवत तरीके से हम लोग करें। योगी की टास्क फोर्स सिर्फ भू माफिया के खिलाफ नहीं है, हर तरह के माफिया के खिलाफ है, जैसे खनन माफिया, वन माफिया, खाद्यान्न माफिया, परिवहन माफिया, गौवंश तस्करी माफिया। अगर किसी व्यक्ति ने कानून को तोड़ा है तो कानून की परिधि में रहकर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस बात की चिंता ना की जाए कि वो व्यक्ति कौन है, और इसी के तहत कार्रवाइयाँ शुरू भी हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, मुकदमाओं की सही तफ्तीश हो रही है, और दोषी पाए जाने पे उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए लीगली वो की जा रही है। योगी सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें समाज के किसी भी जन सामान्य को असामाजिक और अराजक तत्वों द्वारा प्रताड़ित या आतंकित न किया जा सके। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि अवैध वसूली करने वाले भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, खाद्यान्न माफिया, परिवहन माफिया, गौवंश तस्करी माफिया समेत अन्य सभी अराजक, असामाजिक और आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर लिया जाए और उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले टॉप 10 माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछली सरकारों पर यूपी में जमीन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा। 2013 में ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली बहादुर IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश सरकार ने माफिया के दबाव में सस्पेंड कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2016 तक 23,869.50 हेक्टेयर वन जमीन पर अवैध कब्जा था। यूपी में रक्षा विभाग की 3,143 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। गंगा किनारे 1,600 हेक्टेयर जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा है। मुजफ्फरनगर में 4,000 बीघा सरकारी जमीन पर जमीन माफिया का कब्जा है, जबकि यूपी के कई शहरों में जमीन पर अवैध कब्जे के सही आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। अब योगी सरकार ने माफिया की हिट लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। तो आप समझ रहे हैं ना, माफिया राज का अंत होगा और सबके विकास का शुभारंभ होगा। दरअसल शुभारंभ तो हो ही गया है और इसकी शुरुआत आप जानते हैं एक अलंबरदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने की। पहल गौरक्षा
नाथ मंदिर से हुई, हजरत अली के जन्मदिन पर बधाई के सिलसिले से आगे बढ़ी और अब सबका साथ सबका विकास के सफर में बैसाखी भी आ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ और सबका विकास की शुरुआत यूपी के मदरसों से होने जा रही है। सीएम आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन के बाद मदरसों को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि अब मदरसे में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई भी होगी और ये इसी सेशन से लागू किया जाएगा। जो पढ़ाई आमतौर से कॉलेजेस में होती है, इंग्लिश है, मैथ्स है, भूगोल है, इस तरह की पढ़ाई को उसमें सम्मिलित किया जाए और उसको भी कंपलसरी सब्जेक्ट करके, ताकि ये बच्चे जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, जिसको दीन की पढ़ाई करनी है वो दीन की पढ़ाई भी करे। मदरसों के सिलेबस में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा। योगी ने कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए हर जिले में कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से छात्र मदरसों से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और इनके भविष्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश के मदरसों के छात्रों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जा रही है। क्लास 1 से लेकर 5th तक के स्टूडेंट्स को 1000 रुपए, क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को 4000 रुपए, क्लास 8 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को 6000 रुपए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 6,87,728 छात्रों को मदद दी जाती है, जबकि 3,46,177 छात्रों को ये आर्थिक मदद दी जा चुकी है। मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार के जिम्मे होता है। मदरसों के साथ जल्द ही कार्यशाला शुरू होगी, प्राइवेट मदरसों की जांच होगी और सही पाए जाने पर उनका रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के साथ किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो अल्पसंख्यकों के लिए वहां से हम योजनाएं लेकर आए हैं और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम उन योजनाओं को इसके साथ में कैसे सम्मिलित करें, जोड़कर इसका लाभ कैसे हम और अल्पसंख्यक को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी के इस एक्शन पर अपना भरोसा जताया है। बहुत अच्छा फैसला है। दर दर भटकेंगी तो नहीं औरतें, महिलाएं सब भटक रही, लड़कियां भटक रही, ये तो नहीं होगा ना। ये 70% सही है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं बेघर हो जाती हैं और उसके आगे कोई कोई उनको व्यवसाय नहीं मिलता है, फिर बच्चे भी भटकते हैं। हम तो सरकार से सहमत हैं कि जो भी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो बेचारी 4-4 बच्चों की माँ है, भटक रही कचहरी की, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता। 10 साल केस लड़ती, उसके बाद भी हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता, अपने मौत से रह रहा, लेकिन बीवियाँ पड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया और कहा है कि इसके लिए विभाग के मंत्री और मंत्रिमंडल की सभी महिला मंत्री महिला संगठनों के साथ बैठक करें। इसके नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ज्यादती हो रही है, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर। और जिस तरह की चीजें आती हैं बड़ी हास्यास्पद होती हैं, कभी कभी आपने पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं कि साहब SMS से तलाक भेज दिया। ये मजाक नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस इशू है। जुलाई से हज यात्रा की शुरुआत होगी। उससे पहले आदित्यनाथ सरकार ने हज यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का निर्देश दिया है, ताकि हज यात्रा के दौरान हज हाउस में पूरी सुविधाएं मिले। सेंट्रल वक्फ के घोटालों पर CBI जांच की मांग की है। योगी सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है, क्योंकि उनके नेता आजम खान की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती है। यूपी में सद्भावना मंडप बनाए जाएंगे, जिसमें सरकार गरीब मुसलमानों की शादी कराएगी। अल्पसंख्यक विभाग के इस प्लान को सीएम योगी की हरी झंडी मिल चुकी है। 100 परिवारों की एक साथ 100 लड़कियों की शादियां करिए और उसके साथ साथ जो लड़के जिनके साथ उनकी शादियां हो रही हैं अगर अशिक्षित हैं तो उनको और इन लड़कियों को शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स में डालकर जो हमारी कौशल विकास योजना है उससे जोड़िए, ताकि ये आगे बढ़े, देश का देश की मुख्य धारा में आगे बढ़े, देश के निर्माण कार्य में आगे बढ़े। BPL परिवारों में 2 बेटियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने शादी के रजिस्ट्रेशन का प्लान भी संबंधित विभाग से मांगा है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आदित्यनाथ सरकार का सिक्सर है, जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों की डर्टी पॉलिटिक्स की हवा निकाल देगा। अमित प्रकाश के साथ विवेक तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।
तो समझ गए आप, अल्पसंख्यकों के लिए विकास का सिक्सर है ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वैसे हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। क्यों आपको पता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, 19,000 पीपल और सिर्फ एक डॉक्टर। जबकि WHO का ये कहना है कि किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवा को अगर सही तरीके से चलाना है तो 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में देश के सबसे पिछड़े प्रदेश में एक यूपी के इस आंकड़े को बदलने की कोशिश हो चुकी है। अब लोगों की जान बचाने के लिए सभी 75 जिलों में 4 पहियों पर जिंदगी एक्सप्रेस दौड़ेगी, वो भी हाईटेक। यह प्रयास ही उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष में अग्रणी प्रदेश की उस भूमिका में प्रस्तुत करेगा। जो आपात स्थिति में, इमरजेंसी में इन एम्बुलेंसेज को वैसे मरीजों के लिए मुहैया कराया जाएगा जिनके पास पैसे नहीं है। ये एम्बुलेंस यूपी के मरीजों के लिए योगी सरकार की ऐसी लाइफ फोर्स है जो लोगों की जान बचाएगी, जरूरतमंदों तक सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुंचेगी। इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में, और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कालिदास मार्ग पर नई एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इस योजना में यूपी के 75 जिलों में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी, यानी हर जिले में 2 एम्बुलेंस। हर एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा होगी। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर पर कॉल करना होगा। ये सेवा फ्री है, मरीजों से इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सड़क दुर्घटना और इमरजेंसी में मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी। एम्बुलेंस के लिए अस्पताल के डॉक्टर का रेफरल जरूरी होगा। जिले के सीएमओ भी एम्बुलेंस मुहैया कराने में मदद करेंगे। जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश ने योगी सरकार की इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस का जायजा लिया, एम्बुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की। सरकार अब तमाम जिलों में इसको रवाना करेगी। चंद्रकांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो एम्बुलेंस सड़कों पर चलती थी, क्या उस तरह के एम्बुलेंसेज में इतनी एडवांस सिस्टम, इतना एडवांस सब कुछ लगा हुआ था? जी नहीं, इस तरीके का अभी तक कोई एम्बुलेंस में एडवांस सपोर्ट नहीं था। ये मॉनिटर है, इसमें ईसीजी वगैरह और जितना भी ईसीजी, ऑक्सीजन वगैरह, ये वेंटिलेटर है, ये सारी अवेलेबल होंगी उसके लिए, पेशेंट के लिए। इससे कनेक्ट करके उसको जो सुविधा मिलेंगी इसमें टोटल ये दी जाएंगी। एम्बुलेंस सुविधा कैसे कैसे मरीजों के लिए है, अब ये भी जान लीजिए। दिल का दौरा पड़े मरीजों को, सांस की परेशानी वाले मरीजों को, प्रसव यानी बच्चे को जन्म देने के दौरान, आग में झुलसे मरीजों की मदद के लिए, सिर में चोट लगे मरीजों को और नवजात के इलाज के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हाजिर रहेगी। योगी सरकार ने नई एम्बुलेंस सेवा के उद्घाटन के दौरान अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधा और 5 साल में उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाए, और इसलिए प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को उससे वंचित रखा गया। योगी को हर काम में परफेक्शन चाहिए। इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब सीएम योगी आदित्यनाथ नई एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कर रहे थे। योगी की हरी झंडी मिलने के बाद सभी 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रवाना हो गई। 60 एम्बुलेंस गुजरने के बाद योगी ने एक एम्बुलेंस रोकी और उस एम्बुलेंस में बैठकर वहां मौजूद अधिकारियों को लगा कि ये क्या हो गया। बाद में पता चला कि योगी जी ये देख रहे थे कि सभी एम्बुलेंस में एक जैसी सुविधा है या नहीं। लखनऊ से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसकी बात भी हो जाए, क्योंकि योगी सरकार के आदेश के मुताबिक 15 दिनों में सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा देना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन लगता है कि नियमों को लागू होने तक भी स्कूल फीस बढ़ाने का कोई मौका स्कूल वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्कूल फीस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई कि कई शहरों में मम्मी पापा स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जॉब वाले हैं, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। इस साल इन्होंने 50% तक फीस बढ़ाई है और प्राइवेट स्कूलों की जो तानाशाही चल रही है, जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करा जाए।
कमेटी बना करके इसका निर्धारण होगा। लगातार बढ़ती स्कूल फीस से गुस्साए अभिभावकों ने अब धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा के गेट के सामने पेरेंट्स ने नारेबाजी की और स्कूलों को फीस बढ़ोतरी वापस लेने के लिए 2 दिनों का नोटिस भी दिया। वसुंधरा के बाद ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अभिभावकों ने स्कूल का गेट ही बंद कर दिया। यहाँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सामने पेरेंट्स ने फीस बढ़ोतरी वापस लेने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी है। लोगों का आरोप है कि स्कूल में हर साल फीस बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार 50% फीस बढ़ाकर स्कूल ने सारी हदें पार कर दी। जॉब वाले हैं एकदम से 50% 3 बच्चे होंगे जिसके, तो वो 3 बच्चों के लिए 15-15 हजार रुपए कहाँ से देगा। एडमिशन नहीं था कि हम अगली साल जो फीस बढ़ोतरी नहीं करेंगे, इस साल इन्होंने 50% तक फीस बढ़ाई है। लोगों के प्रदर्शन का ये चौथा दिन है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने एक कमेटी बनाई, लेकिन उसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। ग्रेटर नोएडा की तरह स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए बिजनौर में भी लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने डीएम ऑफिस के सामने खाली कटोरा लेकर धरना भी दिया। लोगों के मुताबिक अगर इन स्कूलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो उनके लिए भीख मांगने के दिन भी आ जाएंगे। पिछली बार 5,000 रुपए जमा होनी थी, इस बार 10,000 रुपए फीस जमा हो रही है, 10,000, 11,000 और कोर्स का कहीं कुछ पता नहीं है। इतनी महंगे कोर्स हैं कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से जल्द इसका कुछ ना कुछ करा जाए और प्राइवेट स्कूलों की जो तानाशाही चल रही है, व्यापारीकरण चल रहा है, इनके रोक लगाई जाए। इन सभी स्कूलों से हमने फीस बढ़ाने पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन किसी भी स्कूल प्रशासन ने सामने आकर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन लखनऊ में आज ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने स्कूलों और बिजनेसमैन के बीच डर्टी कनेक्शन का खुलासा कर दिया। आज की तारीख में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और समझाया जा रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूरी पे हैं बच्चे, सब कर रहे हैं। जबरदस्ती उसको यूनिफॉर्म खरीदवाई जा रही है, 200 रुपए यूनिफॉर्म 1,000 रुपए खरीदवाई जा रही है। क्यों खरीदवाई जा रही भाई? दरअसल इन व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए रखी कि उनका स्कूल से कोई वास्ता नहीं, लेकिन लखनऊ के व्यापारी मोतीलाल ने इनकी पोल खोल दी। लखनऊ के स्कूलों की मनमानी फीस पर जिला प्रशासन ने ICSC, CBSE और यूपी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में सभी निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए मनमानी फीस लेने की आदत बदलने की सलाह दी गई और 15 दिनों में स्कूलों को कमाई और खर्च का ब्यौरा देने के लिए कहा गया। 15 दिनों में सभी विद्यालयों का आय व्यय का ब्यौरा मांगा जा रहा है और उसके अनुसार कमेटी बना करके इसका निर्धारण होगा कि विद्यालय फीस किस तरह से ले और आम जनता को जिससे राहत हो सके। यूपी में स्कूलों को बिजनेस मॉडल बना चुके इन लोगों की वजह से ही अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। अब योगी सरकार के एक्शन के बाद लोगों को स्कूलों की मनमानी रुकने का इंतजार है। ग्रेटर नोएडा से अमित चौधरी, गाजियाबाद से यादराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ही माफिया नहीं होते या वो रेत चोरी करने वाले ही माफिया नहीं होते हैं, इस तरीके से अवैध वसूली करने वाले फीस की भी माफिया होते हैं और इसीलिए माफिया के खिलाफ महंत उठ खड़ा हुआ है।